में आर्थिक संसाधनों की कमी पहले से ही है। जब बिहार जो है झारखंड से अलग हो गया तो उन संसाधनों की कमी हो गई। तो उस अवस्था में हम लोग देखते हैं कि जो मापदंड है विशेष राज्य के दर्जा प्राप्त करने की, उसमें जो है बिहार प्रमुख रूप से आता है। 5 राज्य और भी हैं जो कि विशेष राज्य का दर्जा का मांग कर रहे हैं। ये मांग हम लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं और जब हम लोग उनके साथ भी थे तब भी हम लोग ने इस मांग को रखा था, जब हम लोग एनडीए की सरकार चला रहे थे। जाति आधारित गणना करवाने के बाद आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद अब बिहार को विशेष राज्य दर्जे देने की बात शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी का यह सवाल है कि आखिरकार नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जब केंद्र में मंत्री थे तब क्यों नहीं दिया। तो वहीं जीतन राम मांझी का कहना है कि जब नीति आयोग ने इस बात से इनकार कर दिया है कि नहीं मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा, तो नीतीश कुमार चुनावी एजेंडा बनाना चाहते हैं। यही ऐसे सवाल है। बात करेंगे हमारे साथ जनता दल यू के एमएलसी रीना देवी, जो कि नालंदा से आती हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहिएगा, नीतीश कुमार विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं, लेकिन भाजपा कह रही है चुनावी एजेंडा है, जब केंद्र में मंत्री थे तो क्यों नहीं दिलवा दिया। देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी को बड़का झुट्टा पार्टी की श्रेणी में भी रखती हूँ और कहना चाहती हूँ कि ये हमेशा वक्तव्य देते हैं कि उस समय क्यों नहीं किया और अब क्यों मांग कर रहे हैं। अरे भाई, जब उस समय नहीं हुआ तभी तो अब मांग कर रहे हैं। आप अपने आप को सर्वोच्च संस्था बताते हैं, आप कहते हैं कि हम बहुत अच्छी पार्टी हैं, पिछड़े और अति पिछड़ों को लेकर के चलने का काम करते हैं। तो जब जनजाति जो सर्वे हुआ, जातिगत जब सर्वे हुआ और इसमें एक चीज़ जो स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ी कि यहाँ पे पिछड़े और अति पिछड़ों की संख्या अत्यधिक है। और जो विशेष राज्य का जो दर्जा होता है उसके जो मापदंड होते हैं, उन मापदंडों के अगर हिसाब से भी हम लोग देखें तो बिहार में आर्थिक संसाधनों की कमी पहले से ही है। जब बिहार जो है झारखंड से अलग हो गया तो उन संसाधनों की कमी हो गई। तो उस अवस्था में हम लोग देखते हैं कि जो मापदंड है विशेष राज्य के दर्जा प्राप्त करने की, उसमें जो है बिहार प्रमुख रूप से आता है। 5 राज्य और भी हैं जो कि विशेष राज्य का दर्जा का मांग कर रहे हैं। लेकिन अब चूंकि ये बात जो है परिलक्षित हो चुकी है कि जातीय जनगणना जब हुई और जातिगत जनगणना सर्वे में जब ये रिपोर्ट आया कि कैसे पिछड़ों की कितनी संख्या है, अति पिछड़ों की कितनी संख्या है, तब ये तो बात उठनी ही चाहिए ना। और इसमें वो पीछे हटने का काम क्यों कर रहे हैं? आखिर क्या बात है? आप तो कहते हैं कि हम पिछड़ों के साथी हैं, हम पिछड़ों को आगे लाना चाहते हैं। अब चूंकि अब इलेक्शन का समय है तो सिर्फ जुमलेबाजी से ही सरकार चलेगी। पिछड़ों के लिए काम भी करना पड़ता है। तो विशेष राज्य का दर्जा का जो मांग है, और ये मांग हम लोग का आज नहीं है, ये मांग हम लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं और जब हम लोग उनके साथ भी थे तब भी हम लोग ने इस मांग को रखा था। जब हम लोग एनडीए की सरकार चला रहे थे तब भी हम लोग ने इस मांग को रखा, तभी ये मांग जायज़ था और आज ये मांग नाजायज़ हो गया है। तो ये उनको सोचने की नहीं नहीं, आवश्यकता है। मांझी जी भी आप लोग के साथ थे उस वक्त, वो भी मांग कर रहे थे, लेकिन अब कह रहे हैं कि जब नीति आयोग ने मना किया है तो फिर तो क्या, मैंने की आवाज नहीं उठाना है। ये मांझी जी की भूमिका पे एक तो प्रश्न चिन्ह लगता है कि पहले तो वो किधर हैं उनको पता ही नहीं है। वो पिछड़ों के तरफ हैं, अति पिछड़ों के तरफ हैं, वो सिर्फ कुर्सी के तरफ है, मुझे ऐसा लगता है। तो जिधर उनको कुर्सी मिलती है वो उनकी भाषा बोलने लगते हैं। तो मांझी जी की बातों पे तो उत्तर देना मैं नहीं समझती कि कोई उचित है। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ जेडीयू की एमएलसी रीना यादव थी, और जो सवाल है विशेष राज्य का दर्जा, अब होगा क्या, क्योंकि जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं और सरकार ने ये मांग की है। कल आपने वो बातें सुनी है कि किस तरीके से डिप्टी सीएम हों या फिर वित्त विभाग के मंत्री हों, ऊर्जा विभाग के मंत्री ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और मांग किया था। और अब एक तरफ भाजपा सवाल खड़े कर रही है तो वहीं जेडीयू की तरफ से आपने तमाम बातों को सुना है। गणेश फाउंडेशन के साथ, नमस्कार।